श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 23 नवंबर देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह है। तो आज हम इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही अचूक उपाय बताएंगे, जिसमें हम आपको एक उपाय तुलसी के जड़ के नीचे के मिट्टी वाला बताएंगे, जो बहुत ही लाभकारी उपाय है। तो यह उपाय आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यह उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो यह 5 उपाय कैसे करना है, कब करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि आप लोग भोलेनाथ माता लक्ष्मी के भक्त हैं, तो कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहले उपाय आपको कैसे करना ध्यान से समझिएगा। आज यानी देवउठनी एकादशी के दिन आपको चले जाना है किसी पीपल के वृक्ष के पास। उसके बाद में आपको करना क्या है, पीपल के वृक्ष के पास चले जाने के बाद में आपको भगवान विष्णु का पूजा करना है और माता लक्ष्मी का आपको मंत्र जपना है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और वहां पर आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजा पाठ कर लेने के बाद में ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे वाली मिट्टी को उठा लेना है और अपने माथे पर लगाना है। ध्यान रहे, माथे पर लगाते समय आपको एक मंत्र जरूर बोलना है। मंत्र जो है ओम भगवते वासु देवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है और मिट्टी अपने माथे पर लगा लेना है। उसके बाद में आपका जो भी कार्य है जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि वह आपका कार्य सफल हो जाए, और यह उपाय करने से आपकी परेशानी धीरे धीरे समाप्त होगी। घर में धान की वृद्धि होगी, घर में खुशियां आएंगी। तो चलिए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय जो है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यह उपाय जो है आपको धन प्राप्ति के लिए है, कर्ज से मुक्ति के लिए है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले हम आपको बताते हैं। आपको सामग्री लेना क्या है, आपको लेना है एक कच्ची मिट्टी का दिया। कच्ची मिट्टी का दिया ले लेना है और लेना है आपको देसी घी। और आज संध्या के समय यानी सूर्यास्त यानी शाम को आपको तुलसी माता के सामने उसे कच्ची मिट्टी के दीपक में देसी घी डालकर दीपक को प्रचलित कर देना है। माना जाता है ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और यह उपाय आज के दिन कर लेने से धन की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में खुशियां आती हैं। तो चलिए जानते हैं अगले तीसरे उपाय के बारे में कैसे करना है। ध्यान से समझिएगा। तीसरा उपाय जो है, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कल क्लेश रहता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, घर में किसी से बनता नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, तो यह उपाय जरूर करें। तो करना क्या, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सामग्री लेना क्या है। आपको लेना है हल्दी गांठ, ठीक है, हल्दी का गांठ ले लेना है 2-3 जितना ले सकते हैं। और लेना है आपको लाल कलावे, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और यह नहीं है तो आप सफेद कच्चे सूट का धागा भी ले सकते हैं। उसके बाद में करना क्या है, आपको आज यानी देवउठनी एकादशी के दिन आप जब तुलसी माता का पूजा करेंगे, उसके बाद में पूजा कर लेने के बाद में माता तुलसी और भगवान विष्णु का पूजा कर लेने के बाद में उनसे प्रार्थना कर लेने के बाद में आपको हल्दी को लेकर तुलसी के किसी भी टहनी में उसे रक्षा सूत्र से या सफेद कच्चे धागे से बांध देना है। ध्यान रहे बांधते समय आपके साथ गांठ लगाना है। उसके बाद में आपकी जो भी परेशानी है वह माता तुलसी और भगवान विष्णु से कहना है और प्रार्थना करना है कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। ऐसा करने से जल्द ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा। तो चलिए जान लेते हैं अब अगले चौथ उपाय के बारे में। ध्यान से समझ लीजिएगा। चौथ उपाय के बारे में, यह उपाय है धन प्राप्ति के लिए। यदि बहुत कोशिश के बाद में भी आपके घर में धान की कमी है, पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं है, बहुत ही गरीबी है, तो यह उपाय आज के दिन जरूर कर लेना। वैसे तो यह उपाय आप गुरुवार को भी कर सकते हैं, और आज का दिन भी गुरुवार है, और एकादशी के दिन यह उपाय बहुत ही शुभ होगा। तो सामग्री लेना क्या है, आपको ले लेना है एक कच्ची मिट्टी का दीपक यानी दिया ले लेना है, और आपको लेना है रक्षा सूत्र, जिसे कलवा कहते हैं, लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का कलवा ले लेना है। और आपके पास केसर है तो केसर ले लेना है। यदि केसर नहीं है तो आपको हल्दी ले सकते हैं। दोनों में से एक चीज जरूर ले लेना। तो ध्यान से समझिएगा। अब करना क्या है, आपको आज शाम के समय में आपको भगवान विष्णु और तुलसी माता का पूजा करते समय
आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान से समझिएगा। दीपक प्रज्वलित करना कैसे हैं? गलती नहीं करना। दीपक में जो बाटी है वह लाल कलावे रक्षा सूत्र जो है उसी का बाटी बनाना है, और इसमें हो सके तो आपतिल का तेल या देसी घी डालकर जलाएं, और दीपक जला देने के बाद में उसमें आपके पास यदि केसर है तो थोड़ा सा केसर डाल दें। यदि सेशन नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का कृपा आप पर बरसता है, जिससे धन की समस्या दूर होती है, घर में धन आने लगता है और माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बने रखती हैं। तेरा उपाय आज के दिन जरूर करें। तो चलिए अब जान लेते हैं आखिरी 5वें उपाय के बारे में, जो बहुत ही लाभकारी है। ध्यान से समझ लीजिएगा, यह उपाय आप जरूर देखिएगा। तो 5वें उपाय जो है, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कर में बार बार अड़चन आ रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, किसी कार्य से जा रहे हैं वह कार्य नहीं हो पा रहा है, यदि किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तो सफलता के लिए यह उपाय आप जरूर कर लेना। तो ध्यान से समझिए करना क्या है आपको। आज के दिन आपको तुलसी माता का पूजा करना है और भगवान विष्णु का पूजा पाठ कर लेने के बाद में आपको तुलसी माता के जड़ के नीचे का मिट्टी ले लेना है और तुलसी माता का नाम लेकर और भगवान विष्णु का मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर अपने माथे पर तिलक लगा लेना है। ऐसा करने से आपकी कोई भी कार्य है रुकेगा नहीं, कार्य में सफलता मिलेगी, आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। तो यह उपाय आप जरूर करें। ध्यान से समझिएगा, अगर अगला उपाय जो है यह उपाय आज के दिन नहीं करना, क्योंकि आज के दिन तुलसी माता के पत्ते को या जड़ को किसी को भी तोड़ा नहीं जाता है। तो क्योंकि एकादशी का दिन है तो एकादशी बीत जाने के बाद में आप यह उपाय जरूर कर लेना। तो करना क्या, ध्यान से समझिएगा। आपको तुलसी माता का प्रतिदिन पूजा पाठ करना है, जल अर्पित करना है। उसके बाद में आप जब पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको तुलसी माता की जड़ का उपाय करना है। यह उपाय करने से आपका कार्य में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। यदि आपके ऊपर कोई दोष है, नजर दोष है, तो वह समाप्त होगा। तो तुलसी माता का पूजा पाठ कर लेने के बाद में तुलसी के थोड़ा सा जड़ आपको निकाल लेना है और उससे जड़ को यदि आप चाहे तो चांदी का ताबीज बनाकर उसमें डालकर पहन सकते हैं, नहीं तो आप किसी कपड़े या ताबीज में डालकर अपने गले में पहनने या अपने बाजू पर बांध लें। ऐसा करने से दोस्त से मुक्ति मिलती है, कार्य में सफलता होती है। तो यह उपाय आज के दिन जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं अब तुलसी विवाह के उपाय के बारे में कैसे करना है, सभी सामग्री क्या क्या लगेगा, जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तुलसी विवाह का आयोजन, इस दिन ऐसे लोग जो कन्यादान करना चाहते हैं वे व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष एकत्रित होते हैं। देवोत्थान एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त या गोधुली वेला में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसके लिए जो लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं और विवाह पूजा की तैयारी करते हैं। इसके बाद आंगन में चौक सजाया जाता है, यहीं पर चौकी स्थापित करते हैं। आंगन नहीं है तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें और उनका श्रृंगार करें। अष्टदल कमल पर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें, कलश पर सातिया बनाएं, कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें, नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रख दें। अब लाल या पीला कपड़ा पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इससे शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। गमले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबाकर एयूएम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं। मंडप पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। तुलसी माता को सुहाग के प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका वधू दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। अब कोई पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराए। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं।
इसके बाद दोनों की आरती करें और प्रसाद बांटें। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करते हैं। तुलसी जी का विवाह विशेष मंत्रोच्चारण के साथ करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी पूजा करने की अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें और उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप पाप की भागीदार बन सकती हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर लें, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन ना करें। चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है, तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो तभी आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अखंड सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं, तो आप तुलसी विवाह वाले दिन शाम के समय में भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराएं और तुलसी की पूजा करें। शालिग्राम भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप हैं और तुलसी को लक्ष्मी के समान माना जाता है। इनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।